हाजीपुर से खुद चिराग पासवान चुनावी मैदान में ताल ठोकते नजर आएंगे, जबकि दूसरा सीट जमुई जहां से नॉमिनेशन हो गया है, अरुण भारती चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि हाजीपुर लोकसभा सीट जहां से चिराग लड़ेंगे, 25 मई को वोटिंग है। वैशाली लोकसभा सीट, तीसरा लोकसभा सीट, महत्वपूर्ण लोकसभा सीट, और एक बार फिर से चिराग पासवान का भरोसा वीणा देवी पर बरकरार। नमस्कार, मैं अमित। इस वीडियो में बात करते हैं कि चिराग पासवान बाकी बची हुई 3 लोकसभा सीट पर किसे उम्मीदवार बनाएंगे। 5 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, 2 सीटों पर नाम तय है। हाजीपुर से खुद चिराग पासवान चुनावी मैदान में ताल ठोकते नजर आएंगे, जबकि दूसरा सीट जमुई जहां से नॉमिनेशन हो गया है, अरुण भारती चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि हाजीपुर लोकसभा सीट जहां से चिराग लड़ेंगे, 25 मई को वोटिंग है। वैशाली लोकसभा सीट, तीसरा लोकसभा सीट, महत्वपूर्ण लोकसभा सीट, और एक बार फिर से चिराग पासवान का भरोसा वीणा देवी पर बरकरार रह रहा है। यानी वीणा देवी को चिराग पासवान टिकट दे रहे हैं। आपको हम बता दें कि चिराग पासवान से बगावत की थी वीणा देवी ने, पार्टी और परिवार जब टूटा था, लेकिन बाद में वीणा देवी को यह समझ में आ गया कि चिराग पासवान के साथ जाने में ही भलाई है। वह कई बार कह चुकी है, चिराग पासवान ही मेरे नेता है। तो क्या चिराग पासवान से माफी मिल गई है वीणा देवी को, और चिराग पासवान वैशाली से यह लगभग अब कन्फर्म हो गया है कि संजय सिंह, रविंदर सिंह और विनीता विजय को पछाड़ते हुए वीणा देवी चुनाव लड़ने जा रही है लोक जनशक्ति रामविलास के पार्टी से एनडीए उम्मीदवार के तौर पर। आपको बता दें कि वैशाली से महागठबंधन के उम्मीदवार होने जा रहे हैं मुन्ना शुक्ला। तो भूमिहार बनाम राजपूत के बीच वैशाली लोकसभा सीट पर एक सियासी संघर्ष हमें देखने को मिल सकता है। दूसरा लोकसभा सीट समस्तीपुर, बेहद महत्वपूर्ण लोकसभा सीट, और यहां से शांभवी चौधरी को चुनाव लड़ाने जा रहे हैं चिराग पासवान। एक चौंकाने वाला चेहरा जिसकी जानकारी निकलकर सामने आई है, अभी औपचारिक ऐलान होना बाकी है। शांभवी चौधरी कुणाल किशोर, पूर्व आईपीएस ऑफिसर की बहू है और बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी की बेटी हैं, जिन्हें पर चिराग पासवान दांव खेलेंगे। यानी संजय पासवान, शनि हजारी की जो चर्चा थी चुनाव लड़ने की, उससे भी पर भी विराम एक तरीके से लग गया है, उन्हें झटका लग गया है, और चिराग पासवान शांभवी चौधरी को उम्मीदवार बनाने जा रहे हैं। यानी चिराग पासवान की एक नई कोशिश कि दलित और महादलित के नेता के रूप में खुद को स्थापित करे, तो केवल पासवान जाति पर नहीं, वे पूरे दलित और महादलित वोटरों पर नजर रखे और खुद को प्रदेश का दलित और महादलित का एक स्थापित नेता के तौर पर चिराग पासवान उभार कर लाए। हालांकि चिराग पासवान सभी जातियों में एक पकड़ रखते हैं, लेकिन वो वोट में कितना तब्दील होगा ये देखना होगा। और तीसरा नाम, सबसे चौंकाने वाला नाम, खगड़िया लोकसभा सीट, जहां से कैसर अली पिछली बार चुनाव लड़े, लोजपा से जीत कर आए, लेकिन इस बार लगता है कैसर अली को चिराग का आशीर्वाद नहीं मिला है। चिराग पासवान की नाराजगी खत्म नहीं हुई। ऐसी खबरें तो थी, रेणु कुशवाहा और विवेकानंद का नाम चल रहा था, लेकिन यहां भी चिराग पासवान ने चौंका दिया है। चिराग पासवान ने इस सीट से राजेश वर्मा, एक नए प्रत्याशी को टिकट देने का मन बनाया है। यानी नई समीकरण को कटने की कोशिश चिराग पासवान की ओर से। जो 3 सांसद बचे थे, चंदन सिंह का टिकट पहले कट गया, महबूब अली कैसर की भी कोई गुंजाइश नहीं हुई, लेकिन कैच प्राइस बन गई वीणा देवी। वीणा देवी के जरिए चिराग पासवान पर एक सवाल उठ सकता है कि महबूब अली कैसर और चंदन सिंह को टिकट नहीं मिला, तो वीणा देवी को क्यों दे रहे हैं चिराग, जैसी खबरें हैं और लगभग कंफर्म खबर है जो सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आई है। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि चिराग पासवान वैशाली से वीणा देवी, समस्तीपुर से शांभवी चौधरी और खगड़िया से राजेश वर्मा को उम्मीदवार बनाने जा रहे हैं। औपचारिक ऐलान
जल्द होगा। इस वीडियो में इतना ही। आप बताइए कि वैशाली से बीना देवी, खगड़िया से राजेश वर्मा और समस्तीपुर से शांभवी चौधरी अगर उम्मीदवार बनते हैं तो ये कितना कारगर होते हैं और क्या ये बड़े अंतर से जीत पाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। इस वीडियो में इतना ही। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए। आपका धन्यवाद।